हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? अरे ये लो, ओए इधर इधर, मैं सामने हूँ। हाँ ठीक है। आप सबको ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो सीखने में ध्यान लगाइए ना यार। इशू समझाना है इसको। मानते ही नहीं है लोग, क्या करूं मैं। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग देख रहे आ हैं। जाइए। स्वागत करिए सभी लोगों का। आप आई सभी का होप आप स्वागत है। सभी लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, ये वाली, जिसमें मैंने आप लोगों को एक कैंडल का फॉर्म को समझाया था कि कैसे कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, एक कैंडल कैसे मार्केट में बिहेव करती है। इशू आपने देखी थी ना? हाँ, देख ली। हाँ, मजा आया? बहुत मजा चलिए ठीक है, आज से हम सीखते हैं टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कितने आया। टाइप्स ओके। ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं आपको यहाँ पे इशू? ये 4 टाइप्स के दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में दो टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर करेंगे, जिसमें आता है बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सेकंड आता है सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यार देखो, प्लीज इसमें आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, बिकॉज मैंने ये खुद नोट्स बनाए हैं, तो मैंने राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। बचपन से इस पे मार खाता चला आ रहा हूं मैं। वो कहते हैं ना अप्सरा एक्स्ट्रा हाँ। 5 पॉइंट, मुझे उसमें भी 5 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके बाद सीखेंगे हम मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिवर्सल एंड मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंटिन्यूशंस। ये हम पार्ट वाइज पार्ट में सीखेंगे, बिकॉज इसको पार्ट वाइज पार्ट मैंने इसलिए डिवाइड किया है जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ओके। राइट है ना? ओके। तो समझाना यार इस इसको। आप समझाइए ना सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन सबको बताता हूँ। आप ठीक ये है, बताइए कि इस वीडियो में आप क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को। मैं इस वीडियो में दो टाइप्स की कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बताऊंगा, अच्छा। जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, मार्केट में कैसे काम करती हैं, इसके कैसे वर्क प्रॉपर्ली हम कर सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं ओके। बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें पहली आती है शॉर्ट बॉडी कैंडल। इसमें क्या होता है, देखो शॉर्ट बॉडी कैंडल क्या होती है, जो छोटा मूव करती है, मतलब मार्केट 1% या उससे भी कम 0.75% का मूव करता है, उसको शॉर्ट बॉडी कैंडल मानी जाती है। इस कैंडल का मीन्स होता है कि आगे कंटिन्यूएशन जारी रहेगी। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि एक ये शॉर्ट बॉडी कैंडल का एग्जांपल है, जिसके आगे एक कंटिन्यूएशन जारी रहती है और आप इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। इसमें एंट्री और एग्जिट स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताऊंगा कहां कैसे कब लेनी है। जब ये कैंडल सपोर्ट पे फॉर्म हो जाए या मार्केट के एक बाइंग ट्रेड हो, उसमें ये कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे इसकी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारी इस कैंडल का लो होगा, जिससे जो हाई रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो उनको मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस कैंडल को देखते हैं शॉर्ट वर्डी कैंडलिस्टिक पैटर्न में क्या होता है, जब मैं क्या बताया था, ये एक सेलिंग कैंडल है। अगर ये कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, ओके। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे लेंगे पुट साइड की तरफ, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। बाकायदा मैंने हर एक चीज में इसको लिखा है, समझाया है। आप अगर मेरी आवाज से नहीं समझ पाओ तो आप मेरे नोट्स को भी कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि मैंने कब कौन सी चीज कहां बोली है। सेकंड कैंडल आती है लॉन्ग बॉडी कैंडल। इसको क्या होता है, जब भी मार्केट में मूव 1% या इससे भी ऊपर का मूव आ जाता है, तो हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। मान लो जैसे कि यहां पे कोई प्राइस 10 रुपए था, यहां तक आने में 20 रुपए हो चुका है, ओके। तो अब ये आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस दोगे क्या? 10 रुपए से 20 रुपए तक आ चुका है, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है। आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, मतलब एक यहाँ पे छोटी रेड कैंडल का वेट करना है। ओके। मेरे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे प्राइस 10 रुपए है, यहाँ पे प्राइस हाई इसने 25 रुपए किया और क्लोज इसने 20 रुपए पे किया है, ओके। तो जब वो नेक्स्ट कैंडल 15 रुपीज पे आ जाए या अप्रोक्स 17 रुपीज पे आ जाए, तब हमें बाय करना है। हमेशा इसके एक रिट्रेसमेंट में बाय करना है। एक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है, जो कि हमें आगे एक कॉल ट्रेड को देने में सहायता करती है। बट हमें इसकी एंट्री कहां लेना है, हमेशा एक रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना है। जैसे कि आप यहां पे देखोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक मार्केट में शॉर्ट बॉडी कैंडल बनती है, दूसरी शॉर्ट बॉडी कैंडल बनती है, तीसरी एक ये शॉर्ट बॉडी कैंडल बनती है। उसके बाद ठीक है, ये जो कैंडल है वो ग्रीन है, मेरे से धोखे से ये रेड हो गई है, लेकिन ये जो तीसरी कैंडल ये बनी है ना, वो शॉर्ट बॉडी कैंडल ही बनी है। एंड जो चौथी रेड कैंडल, जो चौथी जो बुलिश कैंडल है, वो एक लॉन्ग बॉडी कैंडल है। इसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिलता रेड है। कैंडल का वेट करना चाहिए। ठीक है, यहां पे इसके हाई पे हमारी एंट्री होगी और इसका स्टॉप लॉस हमारा कहां होगा, यहां होगा। मैं थोड़ा ड्राइंग का पेन लगा लूं। हमारी एंट्री कहां होगी, इस एरिया पे हमारी एंट्री होगी, इस एरिया पे हमारा स्टॉप लॉस यहां पे होगा, इस स्विंग के नीचे होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे कैसे एंट्री और एग्जिट लेना है इसमें। अगर हम यही सेल ट्रेंड में देखते हैं, देखो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सेकंड एग्जांपल ये है इसका, पहले एक मार्केट में शॉर्ट बॉडी कैंडल बनती है, दूसरी शॉर्ट बॉडी कैंडल बनती है,
तीसरी शॉर्ट बॉडी कैंडल बनती है, इसको हम इग्नोर करेंगे। एंड चौथी ये लॉन्ग बॉडी कैंडल बनती है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये रिट्रेसमेंट आता है, तो पहली हमारी एंट्री यहां बनती है, स्टॉप लॉस हमारा ये होता है। अगर मान लो हमारी ये एंट्री चूक जाती है, हमसे ये वाली जो एंट्री है वो चूक गई, हमने नहीं कैप्चर कर पाया इसको, तो जो अगली एंट्री है वो हम इस कैंडल के हाई पे बनाएंगे, इस कैंडल के हाई पे बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो जाता है तो इस कैंडल का लो रहेगा। आपको Okay. समझ आया इसको मैंने क्या समझाया इसमें? ओके सर। ठीक है, थैंक यू। हम अगर आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने ये चार्ट पे समझाया कि चार्ट पे ये कैसे आता है। हमेशा लॉन्ग बॉडी कैंडल में, देखो लॉन्ग बॉडी कैंडल में एक रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करना है, तो आपकी ये कि ये परफेक्ट एंट्री होगी। हमें मार्केट में जब तक परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेंगे तब तक हमारे एसएल हिट होते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक वे में मूव किया, मार्केट एक वे में मूव किया, इसके बाद नीचे आया, फिर एक वे में मूव करता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, तो हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? इस पॉइंट पे होनी चाहिए। एंट्री कहाँ होनी चाहिए? इस पॉइंट पे होनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा मूव कैप्चर करने को मिले, है ना, जिससे हमारी ट्रेड्स क्या है, प्रॉफिट्स में जाए। आप यही गलती कर रहे थे यीशु जी, जो आपने 3,000 का प्रॉफिट आपने 4,500 के लॉस में कन्वर्ट किया है अपने मन से, वो आपकी गलतियां यही थी, ठीक है। अब इस चीज को आप अच्छे से समझे और आगे बढ़े, ठीक है। अगर तीसरी कैंडल को हम देखते हैं तो तीसरी कैंडल आती है मारुबुजू कैंडल। इस कैंडल को हम ये कहते हैं कि एक ये बायर का सबसे परफेक्ट और सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला कैंडल होता है, ओके। है ना। कौन सा इंटरेस्ट वाला? मुझे लगता है आप लोगों का इंटरेस्ट यहाँ नहीं आ रहा है। अरे सामने देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा स्किल दे रहा हूँ आपको, जिससे आप आगे बहुत बड़े करोड़पति इंसान बनने वाले हैं, ठीक है। आप समझिए, ठीक है। ये जो मैंने कैंडल दिखा रहा हूँ, ये बोलते हैं इसको मारुबुजू कैंडल। कौन सी कैंडल? मारुबुजू। इसमें क्या है, बायर्स का इंटरेस्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब बायर्स इसमें इतने ज्यादा एग्रेसिवली बाय करते हैं कि इसकी जो ओपन है और इसका जो हाई है वो हाई प्लस क्लोज और ओपन प्लस लो, मतलब जहां से ओपन हुई वही इसका लो है, और जहां इसका हाई है वही इसका क्लोज है। तो समझ रहे हो ना कि मार्केट में बायर कितने ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं स्टेट को। सेकंड कैंडल होती है ये सेलिंग कैंडल, इसका जो ओपन होता है वही इसका हाई है। मैंने बताया था ना, ये जो कैंडल होती है वो यहां से ओपन होती है और क्लोज कहां होती है? यहां होती है। इसका क्या हुआ, देखो इसमें जो हाई है वो यही है, इसका लो कहां है? ये है ना। तो इसमें सेलर क्या है, इतना ज्यादा एग्रेसिवली सेल कर रहा है, नीचे की तरफ प्राइस को ला रहा है कि बायर्स को एंटर ही नहीं करने दे रहा है, समझे ना। तो मैंने ये लाइन भी लिखी है, मारुबुजू कैंडल देखते ही हमें कैंडल के हाई पर बाय कर लो, और रिट्रेसमेंट नहीं आती है इसमें। कभी कभी क्या है, इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आती है, बट एक्चुअली मार्केट अब इस अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अब मार्केट फुल ट्रैप करता है, तो आपको इस मारुबुजू कैंडल पे भी आपको, अगर मान लो आपने एंट्री बना ली है, तो देखो आप खुद सोचिए कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस देंगे? आपकी एंट्री इस कैंडल के हाई पे होती है, तो क्या आप इस स्विंग के नीचे इतना बड़ा स्टॉप लॉस देंगे? आप नहीं देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस मार्केट में, तो लोग बताते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न है, मारुबुजू कैंडल देखो और तुरंत बाय कर लो और अपने स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे लगाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो खराब हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, वो कहाँ पे कैसे करना चाहिए इसमें, जब भी मारुबुजू कैंडल बने, अब मार्केट में क्या थोड़ी ट्रैप ट्रेडिंग चल रही है, तो इसमें भी रिट्रेसमेंट का वेट करिए आप, इसमें भी 30% की रिट्रेसमेंट का वेट करिए, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लीजिए। अगर इसकी ऊपर मार्केट जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना, वो अपने हाई मारेगा लो मारेगा, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ इससे कुछ पॉइंट चुराने हैं, उसी को कला कहते हैं, और वही कला को हमें डेवलप करना है ना। हमको ये तो है नहीं बिल्कुल मार्केट की लो पे बाय और बिल्कुल टॉप पे जाके सेल करे इसको, ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है, किस्मत ही जब साथ दे दे। लेकिन हमें क्या है, छोटा 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 प्रॉफिट करके एक बड़ा प्रॉफिट करना है। वो सुना तो होगा ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, हैव एट 5,000 ठीक है। तो थोड़ा मजाक, हंसी मजाक भी चलता रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले तो ये ड्राइंग को थोड़ा डिलीट नहीं हो रही है, क्या बात है ये, हाँ हो गई है, ठीक है। आप इसके लाइंस को भी पढ़ते जाइए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है वो 3 टाइप्स की थी, शॉर्ट बॉडी, लॉन्ग बॉडी, मारुबुजू, तीनों खत्म हो चुकी है। अब मैं सिखाऊंगा आपको सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे इसमें।
पूरा क्लियर है सर। पूरा क्लियर है ना आपको? ठीक है, आप इस चीज को देखोगे, रीजन जो बायर शॉर्ट बॉडी कैंडल से बाय करके रखे हैं। और देखो, हाँ, मैंने आपसे एक रिट्रेसमेंट कहा इसमें, वो मैंने क्यों कहा है, आप एक मन में एक चीज सोच के देखो। अगर मान लो यहां पे एक शॉर्ट बॉडी कैंडल थी, यहां एक शॉर्ट बॉडी कैंडल थी, यहां एक शॉर्ट बॉडी कैंडल थी, तो जो बायर यहां बाय करके बैठा होगा, जो यहां बाय करके बैठा होगा, जो बायर यहां बाय करके बैठा होगा, और एक मार्केट में मारूबूजू बन जाती है। कौन सी कैंडल बन जाती है? मारूबूजू। मारूबूजू बन जाती है। तो क्या ये जो कैंडल में बाय करके बैठा है उसको यहां तक प्रॉफिट नहीं है? है ये जो यहां पे बाय करके बैठा है उसको यहां पे प्रॉफिट नहीं है? ना? ये जो यहां बाय करके बैठा है उसको यहां पे प्रॉफिट नहीं है क्या? है जिसने इस कैंडल को लो पे बाय किया होगा उसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है क्या? पक्का तो अब ये बताइए, ये सारे लोग को जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या वो सेल नहीं करेंगे? करेंगे। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ सकता है ना। हम्म, एक मारूबुजू कैंडल पे अगर कंटिन्यूस नीचे नहीं आता तो छोटा सा एक रिट्रेसमेंट तो लेगा ना। तो हमें उसी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। हमको ये नहीं मारूबुजू कैंडल देखते ही साथ सीधे हाई पेस के बाय कर ले, नहीं। ये इससे तो आप गलत ट्रेड में चले जाओगे और आपका इसमें लॉस होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ज्यादातर केसों में देखा है। फिर आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे सीखते हो, कैसे लेते हो। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप उसको सीख रहे हो, तो आप थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो प्रॉफिट्स में रहोगे। ओके। ठीक है, अगर इसका कंक्लूजन हम देखते हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। इसको मैंने इन्हीं सबका एक मिश्रण निकाला है कि मुझे कैसे कब कहाँ एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स खत्म होती हैं। हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, लाइका प्रो। ये है सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मतलब एक कैंडल जो हमको एक अच्छा मूव देती है, उसी मूव पर हमें काम करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुलिश कैंडल से, जिसको हम बोलते हैं हैमर। आपने नाम तो सुना ही होगा इस हैमर कैंडल का। बहुत ही परफेक्ट कैंडल होती है। ये कैंडल देखते ही साथ बात बाय कर लो। देखो, ऐसा नहीं होता है कि इस कैंडल जहां भी फॉर्म हो गई इसको बाय कर लो। इसके बनने की एक प्रॉपर जगह होती है, या अगर ये उस जगह पे बनता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है, तो हम इस पर प्रॉपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, हैमर कैंडल क्या, देखो मैं आपको हर वीडियो में ये नहीं बताऊंगा अब कि ये ओपन कहां से होती है, क्लोज कहां होती है, हाई कहां होती है। ये सब आपको थोड़ा देखना होगा, जिससे मैं आपको क्लियर अच्छे से और समझा सकूं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, लाइका प्रो कैसे हम पढ़ते हैं, वो चीजें आप सीख सको। ओके। और इसके लिए आपको 2 से 3 महीने लाइव मार्केट में बैठना होगा, जिससे आप इन कैंडल को अच्छे से रीड कर सकोगे। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ये जो कैंडल है हैमर कैंडल, पहले मैं ड्राइंग लगा लूं, पहले एक सेकेंड। हाँ, ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। आप देख भी रहे होगे कि एक हैमर की बॉडी का फॉर्म कर रहा है ये। एक ये हथौड़े का फॉर्म कर रहा है, और नीचे जो विक काम कर रही है वो एक इसका डंडा होता है ना, बड़ा सा, वो इतना बड़ा डंडा, वो काम कर रहा है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप ये चीज देखोगे कि पहले ये जो प्राइस था वो इस तरीके से था, यहां से ओपन हुआ, इस तरीके से ये कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे क्या थी, सेलिंग थी। ये जो कैंडल है वो रेड कलर की है। मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करके दिखा दूं। ये जो कैंडल है पहले इस तरीके से फॉर्म हुई थी, है ना, इस तरीके से ये फॉर्म हुई थी। तो ये क्या दिखा रहा था, पहले सेलिंग दिखा रहा था। बट यहां से बायर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया, यहां से जो बायर है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि उसने यहाँ पे इसको पलटा दिया और यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया, है ना। तो अब ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हो चुका है, इस टाइप से इस कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है ना। क्योंकि ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट था, पहले इसका ओपनिंग पॉइंट यही तो था। ये सेलर पहले इसको नीचे लेके आ रहा था क्लोजिंग पॉइंट के पास, बट इसको क्लोज कर पाया, नहीं कर पाया। इससे पहले इस बायर्स ने इनको बाय किया और इसको एक हाई पॉइंट तक पहुंचाया, और मार्केट को यहां इनने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मार्केट में ये हैमर कैंडल बन चुकी है। अब इसके बनने के रीजन देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, कहाँ ये कैंडल अच्छे से काम करती है और कहाँ पे ये काम नहीं करती है। जो ये हैमर कैंडल है वो ऑलवेज सपोर्ट पे क्रिएट होगी। कहाँ क्रिएट होगी, सपोर्ट पे। कहाँ क्रिएट होगी, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्रिएट होगी। जो हैमर कैंडल है वो हमेशा एक सपोर्ट जोन के पास क्रिएट होगी, हमेशा एक डाउनवर्ड में क्रिएट होगी। मतलब मार्केट में यहाँ से डाउनफॉल चला आ रहा था, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता चला आ रहा था। उसके बाद एक डाउनफॉल में ये मार्केट में जो कैंडल है वो क्रिएट होगी, इसके साथ साथ ये एक सपोर्ट जोन पे क्रिएट होगी। ठीक, इसके बाद इस कैंडल के हाई पे हम एंट्री ले सकते हैं अपनी। इस कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और टारगेट हम इसमें 1:2 का इजीली ले सकते हैं। मैंने आपको इसकी तीनों चीजें बता दी हैं। ठीक, इसके बाद अब 2 टाइप की यहाँ पे आप हैमर कैंडल देख रहे होगे। पहले मैं ये ड्राइंग डिलीट कर लूं थोड़ा सा। अब आपने 2 टाइप की है
हैमर कैंडल को देखा है ना, हम्म, सबसे ज्यादा जो पावरफुल हैमर कैंडल है वो ये वाली है, क्योंकि इसमें पूरा ही बायर्स का स्ट्रेंथ हमको दिख रहा है ना। हम्म, एंड सेकंड जो ये रेड वाली कैंडल है, इसमें सेल जो बायर है वो स्ट्रेंथ तो अपनी दिखा रहा है, बट कहां तक दिखा रहा है, यहां बायर है, यहां बायर है, यहां तक बायर है, मतलब इस लेवल तक इसमें बायर्स है, इस लेवल तक यहाँ पे बायर आ सका है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट कैंडल हमें एंट्री कहाँ करनी है, ये एक जो ग्रीन कैंडल बनेगी, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हमको एंट्री करनी है। इस कैंडल का यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 का हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये जो कैंडल होती है वो लेस देन होती है इसके, क्योंकि इसमें सेलर थोड़ा अभी हावी है। आप देख रहे हो इस रेड कैंडल को, इसमें सेलर अभी हावी है, बट इसमें क्या सेलर हावी है, नो, नहीं है। आई होप आपको इस कैंडल की साइकोलॉजी अच्छी से समझ आई होगी। मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही छोटी छोटी चीजों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको आगे किसी और चीजों में समझने की मतलब प्रॉब्लम ना हो। आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे एक चार्ट की तरह समझाने की कोशिश भी की है, कि एक यहाँ पे प्रॉपर डाउनवर्ड आ रहा था, देखिए आप, एक प्रॉपर डाउनवर्ड आ रहा था, इसके बाद एक सपोर्ट जोन क्रिएट होता है, इसके बाद एक ये शॉर्ट बॉडी कैंडल के साथ ये हैमर कैंडल बनती है। तो हमारी एंट्री ये हो गई, स्टॉप लॉस ये हो गया, टारगेट 1:2 का हम इसमें ले सकते हैं। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है मार्केट में हैमर की जगह पे, अगर हम इन दोनों कैंडल को छोड़ दें, इस टाइप की एंट्री बनती है, तो हमको इस पे एंट्री लेनी है। किस कैंडल पे एंट्री करनी है, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हमको एंट्री करनी है। ओके, आपको समझ आया ना ये चीजें? यस, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड आती है हैंगिंग मैन। अब इस हैंगिंग मैन का क्या मतलब है, इसमें बोलते हैं लटका हुआ आदमी। अब आपको ये कैंडल भी एक हैमर की तरह दिख रही होगी, है ना। यस, पर ये हैंगिंग मैन है जो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। क्यों होती है, मैं उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस पे बनती है, हमेशा अपवर्ड में बनती है। मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, एक यहाँ पे बनती है क्या, हैंगिंग मैन कैंडल, जो कि कौन से कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है। कौन से कलर की होती है यीशु, रेड कलर की, मैं इसको रेड कर दूं थोड़ा सा। हाँ, ये जो होती है वो कैंडल एक रेड कलर की होती है, यहां से एक सेलिंग आती है। क्या आती है, सेलिंग, सेलिंग आती है। तो यहाँ पे जब एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए इस एरिया पे, तो हम इसकी यहाँ एंट्री ले सकते हैं पुट की साइड, यहाँ इसका स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। आपको दोनों चीजें क्लियर हुई? ओके, ठीक है, अब अगर मार्केट में यही ग्रीन हैंगिंग मैन बन जाए तो हम क्या करें, अगर मार्केट में ये ग्रीन हैंगिंग मैन बन जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये वाला कैंडल अगर बनता है तो हमको क्या करना चाहिए, कहाँ एंट्री कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक अपवर्ड में बनती है, ओके, पहली बात। दूसरा, ये रेजिस्टेंस से बनती है, टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी, दूसरी बात। और ये फॉर्म कैसे होती है, इस टाइप से फॉर्म होती है रेजिस्टेंस पे। मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर की क्वांटिटी ऐड होना स्टार्ट हो चुकी है। ये कैंडल पे हम एंट्री कब लेंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी। यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी, रेड, तो हम इसकी यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें भी हम 1:2 का टारगेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये दो कैंडल में कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप मैसेज पे पूछ सकते हो। आपको इसमें कोई डाउट हो इसमें? नो सर, ठीक है। तीसरी कैंडल आती है शूटिंग स्टार कैंडल। ये भी एक बियरिश कैंडल होती है। कौन सी कैंडल होती है? बियरिश कैंडल, देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से, जितनी भी बुलिश कैंडल होगी वो सारी सपोर्ट पे बनेगी। एक सेकंड सुधी, वो जितनी भी बुलिश कैंडल है वो सारी सपोर्ट पे बनेगी, और जितनी भी बेयरिश कैंडल है मतलब नीचे गिराने वाली कैंडल है, वो हमेशा कहाँ बनेगी, टॉप पर, मतलब रेजिस्टेंस पर, जिससे मार्केट नीचे गिरेगा। ओके, ठीक है, आगे वाली वीडियो में आपको पता चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। इसके पहले हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना होगा, कैसे ओके, काम करती हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में, जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो। और नोट्स अपने क्लियर बनाते चलिए जैसे मैंने बनाए हैं। तीसरी कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल। अब ये कैंडल कैसे मार्केट में काम करती है, इस चीज को समझेंगे हम। अगर आपको मैं देखो, आप ये अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं समझाने का काम कर रहा हूं तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझाता जाऊंगा, ठीक। ओके, अगर आप इसको देखोगे, ये उल्टा हैमर की तरह दिख रहा है आपको, हम्म, दिख रहा है ना। सीधा हैमर मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऊपर की साइड बनता है, लेकिन एक ये उल्टा हैमर दिख रहा होगा। तो हमें शूटिंग स्टार कौन सा पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है। तो हमेशा ये कहाँ फॉर्म होगा, एक अपवर्ड में। कहाँ फॉर्म होगा, एक ये अपवर्ड, अपवर्ड में फॉर्म होगा, और दूसरा कहाँ फॉर्म होता है, रेजिस्टेंस में फॉर्म होता है। इस टाइप का अगर कैंडल बनता है तो उसकी यहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस हो गया। अब ये इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो रेजिस्टेंस से क्या सेलिंग आती है, तो ये पूरी जो कैंडल है वो सेलिंग में फॉर्म हो चुकी है ना।
जो सेकंड कैंडल है वो क्या पूरी सेलिंग में फॉर्म हुई है? नो। नहीं हुई है। तो इसलिए हम इस नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, इसके बाद यहाँ एंट्री लेंगे। अब समझ आया आपको कि मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री क्यों ली और इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री क्यों ली मैंने एक कैंडल के बाद? यस। समझ आया ना कि सेलिंग अपन को कंफर्मेशन के साथ करनी है एंट्री। हमको ऐसे ही नहीं किसी भी मार्केट में घुस गया बस एंट्री कर ली, ऐसे नहीं करना है हमको, कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री करनी है। चौथी कैंडल आती है इन्वर्टेड हैमर। कौन सी हैमर? इन्वर्टेड हैमर। एक ये कौन सा पैटर्न है? ये बुलिश पैटर्न है, मतलब ऊपर उठाएगा। जब मार्केट कोई ऊपर उठाता है तो नीचे से तो उठाएगा ना, हाँ, तो ये हमेशा कहाँ फॉर्म होगी? नीचे। बॉटम पे। बॉटम का मतलब सपोर्ट। कहाँ फॉर्म होती है? सपोर्ट पे। कैसे फॉर्म होगी? हमेशा डाउनवर्ड के सपोर्ट पे फॉर्म होगी। मतलब मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या करेगा? डाउन जा रहा होगा, यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगी और मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा। अप। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर समझ में आया ना आपको क्या होता है? ओके। ये आप एग्जांपल देख सकते हो कि ये डाउनवर्ड आ रहा था, यहां पे एक कैंडल बनती है जो होती है इन्वर्टेड हैमर। आप देख रहे हो उल्टा है ना यहाँ पे, हम्म। और अपने को एंट्री कहाँ करनी है? इसी इन्वर्टेड हैमर के हाई पे करनी है। ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इस टाइप की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो इसमें क्या बायर दिख रहा है आपको? यस। इस कैंडल में नहीं। इसमें कैंडल में सेलर दिख रहे हैं हमें, है ना। इस कैंडल में प्रॉपर बायर दिख रहे थे जो कि रिवर्सल का एक साइन होता है, यहां से रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो हम इस कैंडल की या तो यहां पे एंट्री ले सकते हैं या तो इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है मार्केट में तो हमारी एंट्री इसी पॉइंट पे होगी, हमारी एंट्री यहां नहीं होगी। हमारी एंट्री कहां होगी? इस पॉइंट इस पॉइंट पे होगी। एसएल कहां का होगा? इस पॉइंट का होगा। तो आपको समझ आया होगा इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करती है मार्केट में। ओके। पांचवी कैंडल आती है स्पिनिंग टॉप। कौन सी कैंडल? स्पिनिंग टॉप। अब इस कैंडल को अच्छे से देखो, क्या दिख रहा है इसमें सूझी आपको? एक ये बुलिश कैंडल है, एक ये बेरिश कैंडल है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे कि इसमें जो स्ट्रेंथ है बायर और सेलर की, क्या यहाँ पे 50% है? है। क्या यहाँ पे 50% है? यस। तो इंटरेस्टेड कौन है इसमें ज्यादा? दोनों। दोनों है। इस कैंडल में देखो, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। दोनों। तो इसमें कौन इंटरेस्टेड है ज्यादा? दोनों। दोनों है। तो ये मार्केट में कहाँ फॉर्म होगी? मार्केट के कहीं भी फॉर्म हो जाती है ये, या तो बॉटम पे होगी या बीच में होगी मार्केट में। या तो देखो इस बॉटम पे भी हो सकती है, ठीक है, इस टाइप से। ये मार्केट के बीचों बीच भी हो सकती है और मार्केट के रेजिस्टेंस पे भी फॉर्म हो सकती है। ओके। ये जो कैंडल्स होती है वो मार्केट में एक कंटिन्यूएशंस और एक रिवर्सल दोनों का ही फॉर्म करती है। किसका फॉर्म करती है यीशु जी? दोनों। दोनों का फॉर्म करती है। मतलब कि अगर ये सपोर्ट पे फॉर्म हो गई, एक सेकंड में ड्राइंग लगा लूं, अगर ये सपोर्ट पे फॉर्म हो गई तो ये डाउनवर्ड में होगी तो इसको अप कर देगी। अगर ये मार्केट के बीचों बीच यहां फॉर्म होती है तो ये ट्रेंड को कंटिन्यूअस भी कर सकती है और ट्रेंड को यहां से रिवर्स भी कर सकती है। तो मतलब ये स्प्रिंग टॉप क्या है? ये एक हाईली अलर्ट कैंडल है कि आप जिस ट्रेंड में जा रहे थे हो सकता वहां से ट्रेंड का रिवर्सल आ जाए, या हो सकता वहां से ट्रेंड कंटिन्यूअस रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए। समझ आया ना? हाँ, थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो मजा आएगा आपको कैंडल में समझने में। ये ठीक नहीं है? समझ रहे लेकिन। ये नहीं समझेंगे हाँ। तभी लॉसेस करते हैं ये। हाँ, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। चलो कोई बात नहीं, उनको भी लॉसेस खा के आएगी अकल, सीखेंगे उस चीज को। ठीक है, अब आप इन सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। चार्ट पैटर्न्स को देखें। रिवर्सल में क्या हुआ? डाउन साइड में आई है ना, देखो डाउन साइड में आई, उसके बाद एक स्प्रिंग टॉप बनता है, उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ होगी? इस कैंडल के हाई पे एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? हमारा यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बायर और सेलर का इंटरेस्ट हमें 50-50 दिखाई देता है। यही अगर एक डाउन एक ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे एक ये क्या चल रहा है? ट्रेड चल रहा ट्रेंड चल रहा है। हमारी एंट्री कहाँ थी? इस लेवल पे थी। यहाँ पे ये कैंडल बन चुकी है तो या तो इसके यहाँ पे एग्जिट कर दो, और मान लो मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री ले ली, धोखे से यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने, तो ये जो सेकंड कैंडल है तो हम या तो इसको, देखो क्या होता है, पहले मैं ड्राइंग को डिलीट कर दूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे ये चीजें। हाँ, मैं क्या समझा रहा था आपको, अगर ये ट्रेंड के कंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है, मतलब ट्रेंड एक तरफ से ऊपर जा रहा था, बीचों बीच में ये ट्रेंड का फॉर्म होगी। ठीक है, अगर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट ज्यादा है, यहां से मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा सकता है, तो हमारी एंट्री इस कैंडल के ऊपर होगी, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लो होगा। सेम अगर इसी में देखते हैं हम, एक डाउनवर्ड में आ रहा था मार्केट, बीचों बीच ये चीज बन जाती है, और उसके बाद अगर एक ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मार्केट का ये रिवर्सल हो चुका है। पहले डाउन ट्रेंड था, अब ये अब कौन सा ट्रेंड आ चुका है? ऊपर। आपकी ट्रेंड आ चुका है। तो यहां से एक रिवर्सल में मिलता है, मतलब स्प्रिंग टॉप किसका काम करता है? एक रिवर्सल का और एक कंटिन्यूएशन का काम करता है। इसको हाईली अलर्ट कैंडल भी मानते हैं। ठीक है, ओके। छठवीं कैंडल आती है डोजी कैंडल।
इसको भी एक अलर्ट कैंडल बोलते हैं, जो कि ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों का काम करती है। आपने अभी दो कैंडल सीखी बुलिश की और दो कैंडल सीखी बेयरिश की। मैं आपको रिकॉल करा दूं इस चीज को। एक हैमर होती है जो कि बुलिश कैंडल होती है, देखो ये रहा। जो हैमर होती है, एक सेकेंड, देखो हैमर क्या है, बुलिश पैटर्न है, मैंने क्लियरली इसमें लिखा है। इसके बाद आपने दूसरी बुलिश पैटर्न कौन सा सीखा है, दूसरा बुलिश कैंडल है कौन सा, इन्वर्टेड हैमर। दोनों बेयरिश कैंडल कौन सी थी, एक थी शूटिंग स्टार, सेकंड कौन सी थी आपकी, हैंगिंग मैन। ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। Yes. अलर्ट कैंडल कौन सी है, स्प्रिंग टॉप है, और दूसरी अलर्ट कैंडल कौन सी है, डोजी है। एक होता है न्यूट्रल डोजी। आप इस कैंडल को भी देख रहे होगे, इसमें ना तो बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है और ना ही सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस कैंडल को देखो अच्छे से, ना ही इसमें बायर ज्यादा इंटरेस्टेड है और ना ही ज्यादा सिलेंडर। ठीक है। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, मतलब एक ये प्लस साइन की तरह भी बन सकती है मार्केट में, हो सकता है ये इस टाइप की बन जाए, है ना। तो इसमें ज्यादा कोई कलर इतना इफेक्ट नहीं करता है। ये दोनों टाइप से काम करती है, जो जितनी भी अलर्ट कैंडल है ना, वो मार्केट में दोनों टाइप से बिहेव करती हैं। कैसे बिहेव करती है थोड़ा मैं उसको बताता हूँ। मतलब दोनों टाइप का बिहेव का मतलब होता है रिवर्सल और कंटिन्यूशन। मार्केट एक अपवर्ड में था, किसमें था मार्केट, एक अपवर्ड में था। डोजी कैंडल हमको मिलती है और खासकर रेजिस्टेंस पे मिलती है, तो समझ जाओ यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ओके। पहला पॉइंट, मार्केट में अगर रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है, इस पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये मार्केट के बीचों बीच फॉर्म हो गई है। उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये ट्रेंड का कंटिन्यूशन है। जैसे कि इस ये कैंडल को देखोगे आप, अपवर्ड में कंटिन्यूस जा रहा था, उसके बाद बीचों बीच मार्केट में एक ही ये कैंडल फॉर्म हो जाती है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से भी और ऊपर जाएगा। तो ये हो गया कंटिन्यूशन। ओके। और ये होता है क्या, मार्केट का रिवर्सल। ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस पे भी फॉर्म हो गई, मान लो रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो गई तो समझ लो कि मार्केट तो नीचे आने वाला है यहाँ से, और रेजिस्टेंस नहीं है, बीचों बीच यहाँ मार्केट में ये कैंडल फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो समझो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। हम यहाँ पे इसका पुट का सेल, पुट की तरफ एंट्री बना सकते हैं और इसका एसएल इसके हाई पे होगा। ठीक है, Okay. इसमें भी हमें 1:2 का टारगेट मिलेगा। ये इस कैंडल की लास्ट कैंडल है, क्योंकि इसको देखो ए और बी पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है। डोजी कैंडल एक तरह से न्यूट्रल डोजी होती है और सेकंड होती है लॉन्ग लेट डोजी, जो मैंने आपको बताया था ना प्लस की तरह बनती है इस टाइप से, एक प्लस की तरह, वो कहलाती है लॉन्ग लेट डोजी। ये भी हाईली वॉलेटाइल कैंडल कहते हैं। इसमें इसमें बायर्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाय करता है, और इसमें देखो पहले बायर्स ने एग्रेसिव बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, इसमें सेलर ने भी एग्रेसिवली सेल किया, सेल किया। मतलब समझ रहे हो, ये ना तो इसमें ज्यादा बायर्स का इंटरेस्ट दिखाई दिया हमको और ना ही ज्यादा इसमें हमें सेलर का इंटरेस्ट दिखाई दिया। तो इसलिए हम इसको लॉन्ग लेट डोजी कैंडल को एक हाईली अलर्ट कैंडल बोलते हैं। हमको ये कैंडल देखते ही साथ हमको यहां से एग्जिट करना चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना चाहिए, है ना। तो इशू आपको ये चीज समझ में आई। ओके। यस। ठीक है, एक लास्ट कैंडल होती है ग्रेविस्टन डोजी। देखो ग्रेविस्टन डोजी को क्या बोलते हैं, मरा हुआ इंसान, जो कब्र में दफन हो जाता है उसको बोलते हैं मरा हुआ इंसान। एक तरीके से आपको ये भी चीज शो कर रहा होगा, मैं इसमें हिंट दे देता हूं। मार्केट नीचे गिर रहा है, गिर रहा है ना मार्केट नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाएगा। ओके। और ये हमेशा कहाँ रिवर्सल में कहाँ पे फॉर्म होगी, बीचों बीच भी, और ऊपर। ऊपर भी रेजिस्टेंस पे भी फॉर्म हो सकती है और बीचों बीच भी फॉर्म हो सकती है। वैसे ज्यादातर ये काम करती है ऊपर की साइड। अगर जब भी ये मार्केट अपवर्ड में हो, रेजिस्टेंस एरिया पे अगर ग्रेविस्टन डोजी बनती है तो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम एंट्री यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसकी एंट्री यहाँ पे भी बना सकते हैं। Okay. और अगर ये बुलिस के तौर पे काम कर रही है तो ये पहले डाउनवर्ड में आएगी, इसके बाद ये अपवर्ड चालू होता है। ठीक है, इस ग्रेविस्टन डोजी को देखते ही साथ हमको एक बाइंग की पोजीशन नहीं लेनी है। बाइंग की पोजीशन हमेशा एक कंफर्मेशन के साथ ही लेनी है। देखो सेलिंग की पोजीशन तो हम ले सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया बनी है, एक ये सेलिंग कैंडल है, तो सेलिंग तो लिए कंफर्म है ये कैंडल। लेकिन रिवर्सल बुलिस मतलब ये डाउन ट्रेंड में था और ये डोजी कैंडल बन जाती है ग्रेविस्टन डोजी कैंडल, तो इसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए ग्रीन कैंडल से। उसके बाद ही हम यहां एंट्री करेंगे इस कैंडल पे। इस कैंडल में तो हमने कहां एंट्री कर ली थी, देखो मैं इसकी दो एंट्री दिखाता हूं इन चीजों की। इस कैंडल में तो हमने इस जगह भी एंट्री कर सकते हैं, बट इस कैंडल में हम यहां एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये एंट्री आपकी गलत हो जाएगी, ये एंट्री आपकी सही है सेलिंग में, बट बुलिस के तौर पे ले रहे हो तो इस कैंडल की हाई पे एंट्री लेना हमेशा, यहाँ का इसका स्टॉप लॉस लगाना।
ओके समझ आया इशू? ओके तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें कैंडल्स में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कैंडल के बिहेवियर को नहीं समझेंगे तो हमको ये लॉसेस देंगी। एक और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, जो को आपको एक हिंट देता हूं मैं, ये हमेशा उड़ने की तरफ दिख रही है आपको, ऊपर की साइड है ना, हाँ तो ये हमेशा कहाँ फॉर्म होगी? नीचे बॉटम पे। हाँ, अब आप सीख गए हो, शाबाश। हमेशा ये कहाँ फॉर्म होगी? बॉटम पे। बॉटम पे किस फॉर्म में होगी? रिवर्सल पे। जब ओके ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पे आ रहा होगा, डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये हमें ये डोजी कैंडल मिल जाती है और सपोर्ट का हमें मिल जाता है एरिया, तो यहां से हम इसको ऊपर जाने में पैसे लगा सकते हैं, मतलब बाइंग कर सकते हैं। मतलब इसकी एंट्री कहाँ होगी? हम इस कैंडल पे कर सकते हैं इस पे एंट्री, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक बाइंग कैंडल है। अगर यही कैंडल मार्केट अगर ऊपर जा रहा था और बीचों बीच ये कैंडल बन जाती है, तो हम अगली बाइंग के लिए, मतलब हमें मार्केट यहां से, ये कैंडल क्या दर्शाता है? बाइंग। आपने इसी कैंडल को देख के आप बता रहे थे मैंने बाइंग की थी, और आपका उल्टा हो गया था ट्रेड, मतलब यहां से पुट की सेलिंग में आ गया था। अब मैं इसका आपको रीजन देता हूं क्यों हुआ था ऐसा। अगर इस टाइप की कैंडल मार्केट में बन जाती है, इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें यहां इसका एंट्री करना था, क्योंकि ये एक ट्रेंड का एक कंटिन्यूशन हो जाता। और अगर ये रेड कैंडल बन गई है, तो ये ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है मेरे भाई। आपने एंट्री की कॉल की साइड इस कैंडल को देखते ही साथ। आप लोग देखो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, बट मैं एक बिल्कुल प्रॉपर प्रो की तरह डालना चाहता हूं, जिससे लोगों को गलतियां कम हो। हाँ मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि लाइका प्रो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम कैसे पढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ी सी जो क्लास मेरी बोरिंग हो, बट आप लोगों को इसको इंटरेस्टेड देना है, आप लोगों को सीखना है, क्योंकि फ्यूचर मेरा तो बना है, मेरा तो ब्राइट है। मैं आगे ऐसे ही अपनी ट्रेडिंग करके जर्नी को आराम से जी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, क्योंकि हक से बी ट्रेडर है हम, और हम लोग चाहेंगे कि हम सब आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करें। क्यों इशू भाई? यस ठीक है। एक लास्ट आपकी कैंडल है क्रॉस डॉजी। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है मार्केट में, आप इसको ना भी सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये 6 कैंडल को अच्छे से सीख लीजिए, जिससे मार्केट में आप प्रॉपर सर्वाइव कर सके, प्रॉपर प्रॉफिटेबल बन सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। यीशु जी, यस टाटा बाय बाय करते हैं लोगों को। बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बी आर हक से वी आर ट्रेडर।